हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे रहें, सेहतमंद रहें। तो यहाँ हो रहा था सुबह का वक्त, तो मैं यहाँ पर मतलब किचन के अपने काम कर रही थी। तो मैं यहाँ पे खाने और नाश्ते दोनों की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ कुकर में रख दिए हुए हैं दाल बनने के लिए। मतलब मैं दोपहर की भी मतलब दाल मैं अभी ही बना के रख लेती हूँ। और मुझे साथ में बनानी है आलू की भुजिया, तो वही मैं आलू छील रही थी। तो सुबह का वक्त है, तो सुबह के वक्त तो मैं मतलब ज़्यादा मतलब मसालेदार चीज़ें नहीं बनाती, मैं हल्के सादे चीज़ें बनाती हूँ। तो वही मैं दाल बना लेती हूँ और भुजिया भी बना लूँगी। और नाश्ते के लिए मैं रोटी बना दूँगी बच्चों के लिए, और फिर चावल तो दोपहर में बनेंगे। क्या रसूल है हरसी में पूरे ही रंग प्रभु है। देखा जिधर मैं वहाँ तू ही तू है रहमत तेरी है हम तेरी हर एक लब पर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मस्त खूबी पारी बाला बुलंद हमसर बराबर सानी। और मतलब मैंने और मेरे बेटे ने चाय नाश्ता कर लिया हुआ है। तो वो बैठ के पढ़ाई कर रहा था और मैं वही अपने किचन के काम कर रही थी। तो मुझे भुजिया बनाना है, तो मैं वही भुजिया काट रही थी। और साथ में मेरा बेटा भी आके मतलब बोल रहा था मुझसे, मम्मा कि मैं जो याद किया हूँ सुन लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद सुनूंगी, कि मतलब मैं ये किचन के थोड़े से काम समेट लूँ। तो ऐसे ही करता है वो, सुबह में मेरे साथ में ही जग जाता है। और चाय नाश्ता करने के बाद से थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद वो बोलता है मम्मा मोबाइल दीजिए, गेम खेलना है। तो मैं उसे बोली कि थोड़ी देर बाद तुम मोबाइल खेलना। तो आजकल के तो बच्चों का यही है, जब तक उन्हें मोबाइल नहीं मिले तब तक उनका दिन ही नहीं कटता है। बच्चों का क्या, हम बड़ों की भी यही आदत हो गई है कि मोबाइल के बिना सब कुछ मतलब दिन ही नहीं कटता जब तक हम मोबाइल नहीं यूज़ करें। तो मोबाइल हो ही गया आजकल के ज़माने में ऐसा। और वही मैं साथ में भुजिया बना रही थी। तो बच्चों को अच्छी लगती है आलू की चीज़ें, मतलब आलू का जो कुछ भी आइटम बना दो तो उन्हें अच्छी लगती है। हरी सब्ज़ी तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, हरी सब्ज़ी मतलब खाना पसंद ही नहीं करते हैं। इस वजह से मैं मतलब जैसे कि पालक वगैरह के कभी पराठे बना देती हूँ तो वो खा लेते हैं, पूड़ियाँ बना देती हूँ, मेथी के पराठे बना देती हूँ। बाकी ऐसे तो वो कुछ नहीं खाते हैं, बस मतलब हरी सब्ज़ी में सिर्फ मटर खाएंगे और तो कुछ नहीं खाते हैं। तो वही मैंने हल्दी मतलब नमक डाल के भुजिया बना रही, बिल्कुल सादी भुजिया है। वही किचन के काम करते करते मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बिस्तर भी ठीक कर दूँ, क्योंकि बिस्तर वगैरह फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। रूम लगता है जैसे कि सारा रूम ही फैला हुआ है। तो मैं बिस्तर ठीक करी थी और देखी मेरी बेटी साथ में डांस करी थी। तो वैसे ही अपना जो उसका तकिया है वो उसे दिन भर लेके घूमती रहती है, कहती है कि मेरा बाबू है वो। तो वही उसे लेके खेल रही थी और मैंने मतलब बिस्तर ठीक कर देती हूँ। तो मैंने इसे भी मतलब चाय नाश्ता करा दिया हुआ है। वो सुबह जगती है तो जल्दी से ब्रश वगैरह करती नहीं है, कम से कम जगने के आधा एक घंटे वो खेलती ही रहती है। उसके बाद कितना बोलने के बाद वो ब्रश करती है, फिर उसे मतलब नाश्ता करती है। जगने के एक घंटे बाद उसका मतलब ऐसे ही टाइम पास चलता रहता है, खेल कूद। तब वो जाके कहीं ब्रश करेगी और फिर नाश्ता करती है। यहाँ पर मैंने बिस्तर ठीक वगैरह सब ठीक कर दिया हुआ है। मेरे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मेरी भुजिया भी रेडी हुई है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल मतलब 10 मिनट में ही बन जाती है भुजिया। तो वही यहाँ पर मेरी भुजिया और दाल हो गई है रेडी। रोटी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो मेरी भुजिया और दाल बन गई है। अब मुझे मतलब रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में, अभी नहीं, क्योंकि अभी मतलब जैसे कि बच्चों ने तो भी चाय बिस्किट खा लिया है तो अभी नहीं खाएंगे। तो रोटी बना के रखने से भी फ़ायदा नहीं है, ठंडी हो जाएगी रोटी। इस वजह से मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा मुझे ये सब रैक है इसकी सफाई करनी है थोड़ी। बहुत दिनों से मैंने सब साफ़ नहीं किया हुआ है, मतलब थोड़ा उस पर चिपचिपा हो जाता है। तो वही मैं जा रही हूँ साफ़ करने पहले, फिर उसके बाद से मैं रोटी बनाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पर मतलब सारे डब्बों को हटा के मतलब रैक को ऐसे ही साफ़ कर दूँगी गीले कपड़े से, क्योंकि किचन है तो किचन में खाना वगैरह बनाने से थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। तो आजकल तो धूल वैसे नहीं आ रही, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे दिन बारिश हो जा रही है तो धूल तो नहीं आती है, लेकिन किचन है तो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि वही मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और मेरे थोड़े जो मसालों के डब्बे सब हैं वो भी थोड़े से गंदे हो गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े गंदे हो गए हैं, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा ऐसे ही गीले कपड़े से ऊपर से पोंछ दिया करती हूँ।
तो मैं उन्हें कुछ दिन बाद साफ़ करूँगी, धोऊँगी अच्छे से, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से मैं थोड़ा ये सब काम अभी नहीं करती हूँ। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन्हें कर लेती हूँ। फिर जब थोड़ी सी धूप होने लगेगी तभी इन डब्बों को मैं अच्छे से धोऊँगी, फिर धूप में सुखाऊँगी। तो वही मैं पोंछ दे रही थी। वो मतलब डीप क्लीनिंग मैंने बहुत दिनों से नहीं की हुई है ठंड में अभी, तो मैं करूँगी कुछ दिन बाद से। फ़िलहाल मैं बस ऐसे ही मतलब पोंछ के मैं रख देती हूँ सब मतलब डब्बों को। वैसे मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो ज़्यादा गंदे तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से हो गए थे। उसके बाद से मैं ये चूल्हा वगैरह साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं खाना बनाती हूँ तो बीच बीच में मतलब चूल्हे को मैं पोंछते रहती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। शायद हम हाउस वाइफ की ऐसी आदत होती है सबकी, कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारा किचन ज़्यादा ना फैले, नहीं तो फिर ज़्यादा मतलब फिर बाद में साफ़ सफाई करने में टाइम भी लग जाता है, इस वजह से। और हमारी आदत ये भी होती है कि अगर किचन में कोई सामान जगह पे नहीं रखा होता है तो हमें उलझन होती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब अगर कोई सामान जगह पे नहीं होता है तो मैं उसे मतलब तुरंत जगह पे रख देती हूँ। कोई भी काम हो उसे छोड़ के मैं मतलब उसे पहले मैं सही कर देती हूँ, नहीं तो फिर साफ़ साफ़ नहीं दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हमारा तो ज़्यादा वक्त किचन में ही कटता है, खाना बनाने में, साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था सब साफ़ सफाई, मतलब अब। और अभी रोटी मैंने नहीं बनाई थी, और ये जो नाश्ते के बर्तन वगैरह थे मुझे इसे भी धोना था अभी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि अभी नाश्ता करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं करना है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, जब तक मैं थोड़े से झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद से मैं उन्हें मतलब रोटी बना के दूँगी। क्योंकि बच्चे तो 1 या 2 रोटी खाते हैं, तो उन्हें तो बस 5 मिनट में बन जाएंगी रोटियाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं झाड़ू पहले लगा लेती हूँ फिर मैं बना के दूँगी। क्योंकि आजकल स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं तो लेट से जगते हैं, तो नाश्ता वगैरह भी लेट से ही होता है। तो यही सब मैंने सोचा ख़त्म कर लूँ काम। और मेरी बेटी खेल रही थी, वो ऐसे ही करती है, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जिस रूम में जाऊँगी उस रूम में मेरे पीछे पीछे वो लगी ही रहती है। तो यहाँ पर हो गया था अब दोपहर का टाइम, और अभी हो रहा था दोपहर का वक्त। बच्चे जा चुके थे खेलने, तो मैं यहाँ पे देखिए चावल बना रही थी। क्योंकि आज लाइट नहीं कटी हुई है तो मैं इसी में चावल बना रही हूँ। नहीं तो ऐसे 1 हफ्ते से डेली सुबह के 10 बजते ही मतलब लाइट कट जा रही थी, लेकिन आज नहीं कटी है देखिए। तो मैंने सोचा मैं इसी में जल्दी से चावल बना लूँ। 12 बज ही चुके हैं। मैंने बच्चों को नाश्ता करा के भेज दिया हुआ है नीचे खेलने के लिए। वो बहुत देर से जिद कर रहे थे कि मम्मा बारिश नहीं हो रही है, खेलने जाने दीजिए। तो फिर मैंने उन्हें भेज दिया है खेलने के लिए। और मैं भाई चावल बना लेती हूँ। क्योंकि थोड़ी देर में हस्बैंड भी आएंगे, उन्हें भी मतलब फिर हम खाना खाएंगे उनके आने के बाद। तो मैं चावल बना लेती हूँ इसी में। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। हस्बैंड तो अभी नहीं आए हुए थे, तो मैंने सोचा मैंने इसे खाना खिला दूँ, क्योंकि हमें आज थोड़ा बाहर जाना है। कि बेटी बहुत दिन से जिद करी थी कि मम्मा पार्क ले चलिए घूमने के लिए। वो मतलब हमेशा पार्क जाने की जिद करती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है पार्क में जाने का। तो वही मैंने सोचा मैं इसे खाना खिला दूँ पहले, नहीं तो फिर जब साथ में खाने बैठेंगे तो ठीक से खाती नहीं है। फिर लास्ट में कहेगी, छोड़ के उठ जाती है कि नहीं मम्मा नहीं खाना है, और खाते खाते पूरा खाना ठंडा कर देती है। तो मैं खुद से खिला देती हूँ तो पूरा खाना खा जाती है और अच्छे से भी खा लेती है। तो वही मैं इसे खिला दे रही हूँ खाना। फिर उसके पापा आएंगे तो हम खाना वगैरह खा के रेडी होकर जाएंगे पार्क। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाते हैं। तो आज थोड़ी सी मौसम क्लियर था, तो इसके मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आज ले चलेंगे घूमने के लिए, हम आएंगे तो जॉब से आएंगे तो फिर ले चलेंगे। तो ये मेरे बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश थे, और बेटी भी खुशी से खाना खा रही थी कि आज हम जाएंगे पार्क घूमने। और वो साथ में यहाँ पे बैठ के कार्टून भी देख रही थी। तो बेटा अभी मतलब गया हुआ है, उसका ट्यूशन है तो बाहर गया मतलब गया हुआ है पढ़ने के लिए। तो मैं वही बेटी को मैं सोची खाना खिला देती हूँ मैं इसे। तो वही मैं इसे खिला रही थी दाल चावल भुजिया। देखिए ऐसे तो कोई सब्ज़ी नहीं खाती है, लेकिन भुजिया है तो वो खा ले रही थी। उसके बाद से मैंने उन्हें खाना वगैरह खिलाने के बाद से मैंने उसे बोला कि तुम बैठ के कार्टून देखो। और मैं ये छत से कपड़े लेके आई हुई थी तो मैं उसे फोल्ड करके रख रही थी। ये मैंने कपड़े आज नहीं धुले हुए हैं, कल के ही कपड़े हैं। तो कल थोड़ी सी हो रही थी बारिश तो नहीं सूख पाए थे कपड़े, तो आज सूख गए थे। हल्की हल्की थोड़ी सी धूप हो गई थी आज,
तो आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, मतलब 2 दिन थोड़ा मौसम ठीक होता है, तीसरे दिन हो जाती है बारिश, कपड़े सूख ही नहीं पाते हैं ठीक से। अगर सूख भी जाते हैं तो ठंडे ठंडे रहते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे कि सूखे ही नहीं हैं। तो वही आजकल यही सब मौसम है, ठंड में तो ऐसा ही होता है। और बेटा मेरा गया हुआ था ट्यूशन, तो बेटी मेरी थी यहीं पे, क्योंकि मैं अकेले से नहीं जाने देती बाहर खेलने के लिए। इसका भाई साथ में होता है तभी मैं इसे जाने देती हूँ। तो वो अभी थोड़ी देर में आएगा तो दोनों जाएंगे फिर खेलने। और अभी हो रहा है शाम का वक्त, करीब 4 बज गए हुए हैं। तो मेरा यही मतलब कॉफ़ी पीने का दिल हुआ था, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं और हस्बैंड तो आज मेरे अभी तक आए नहीं हुए हैं। डेली 2 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी नहीं आए क्योंकि उनकी मीटिंग थी। तो मैं अपने लिए अकेले ही कॉफ़ी बना रही हूँ, जब वो आएंगी तो उन्हें बना कर दे दूँगी मैं। उन्होंने मतलब फ़ोन करके अभी बोला है कि अभी उन्हें टाइम है आने में, और अभी नहीं आए हैं वो। खाना भी उन्होंने नहीं खाया, वो कहा, उन्होंने कहा कि अब नाश्ता ही कर लेंगे वो आएंगे तो। वैसे भी देख, मैंने खाना बनाया हुआ तो पूरा मेरा खाना वैसे रखा हुआ है। इस पतीले को धो के मुझे इसमें फिर से दूध उबालना है, तो मैं इसमें अभी रख देती हूँ। मैं इसमें पानी डाल के मैं मतलब कॉफ़ी पी लूँगी, तब मैं इसे धोऊँगी। तब तक इसमें पानी में भर के रख देती हूँ। उसके बाद से कॉफ़ी पीने के बाद से मैं धोऊँगी, फिर इसमें मैं थोड़ी देर बाद से दूध उबालूँगी। मेरी कॉफ़ी हो गई रेडी। और मैंने यहाँ पे देखिए चना, मतलब रात में ही मैंने भिगो के रख दिया हुआ था। मुझे इसका बनाना है आज। मैं तो आज बनाऊँगी रात में छोले, और साथ में देखिए क्या बनता है, रोटी बनेगी या पूरी, वो रात में अभी डिसाइड होगा। अभी चलिए मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हुए थे, मतलब बहुत लेट से आए हुए थे आज, तो आज हम नहीं जा पाए घूमने के लिए। तो मैं और मेरे बच्चे आज तो इंतज़ार ही करते रह गए पार्क जाने का, घूमने जाने का। तो वही वो सब्जी लेके आए हुए थे। तो करीब शाम के 4 या 5 बज गए हुए थे। तो वो फिर मैंने उन्हें पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खाना अब नहीं खाऊंगा। तो वही मैं उनके लिए फ्राई करी थी चूरा, कि मैं उन्हें चूरा फ्राई करके दे दूँगी, और उसके बाद से कॉफ़ी या चाय जो पियेंगे। तो वही मैं उन्हें चूरा फ्राई करके दे देती हूँ। उसके बाद बच्चे भी बहुत मतलब उदास हो गए थे कि आज हम घूमने नहीं जा पाए। तो फिर किसी दिन चले जाएंगे। अब हस्बैंड की अचानक से मीटिंग आ गई। सुबह से तो नहीं था कोई मीटिंग का बात, लेकिन जॉब पे जाने के बाद से पता चला कि मीटिंग है आज, तो वही लेट हो गया। तो मैं उन्हें वही चूरा फ्राई करके दे दूँगी, और साथ में अंडा बना के दे दूँगी, क्योंकि बेसन हो गया था ख़त्म, नहीं तो मैं पकौड़ा बना देती। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो मतलब ज़्यादा पके हुए टमाटर थे, उन्हें छाँट के अलग करे थे कि इन्हें आज इन्हीं को यूज़ कर लेना, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर थे। और गोभी भी बहुत लगता है सस्ती हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गोभी लेके आए हुए थे, तो वही मैं फ्रिज में रख रही थी उन्हें। तो वही आज हम, मैं और मेरे बच्चे बस इंतज़ार ही करते रह गए पार्क घूमने जाने के लिए। तो फिर किसी दिन चले जाएंगे। अब तो क्या कर सकते हैं, जब मीटिंग आ गई थी अचानक से तो। और फिर देख लीजिए, मैंने इतने सारे मेरे टमाटर आए हुए हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था।